गंवार सीड और गंवार गम में एक बार फिर हम बढ़त देख रहे हैं। बाजार में मंगलवार को सुबह अच्छी बढ़त थी, लेकिन क्लोजिंग अलग कहानी कह गई। हालांकि आज भी गंवार सीड और गंवार गम के प्राइस ऊपर उठने का जी। प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो इस कमोडिटी में तेजी आई है, गर्माहट है, वो कितनी टिकेगी या बाजार फिर से नीचे जाएगा, इस पर बात करेंगे जीसीएल के सीनियर कमोडिटी एनालिस्ट अमित खरे से। मैं हूं कमल शर्मा। अमित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार नमस्कार कमल सर। अमित जी, गंवार सीड के प्राइस में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बाजार क्या संकेत दे रहा है? यह तेजी जारी रहेगी या फिर से ऊपरी लेवल पर हम मुनाफा वसूली देखेंगे? तो सर ग्वारशीट ग्वारगम का मोमेंटम जो है इन दिनों देखा जाए तो काफी बढ़िया रहा है। और निचले स्तरों से ग्वारशीट ने एक अच्छी रिकवरी जो है यहाँ पे शो करी है। अगर हम इसका थोड़ा सा 1-2 मिनट में इसका हिस्ट्री देख लें तो ग्वारशीट ने 25 नवंबर 2025 को, मतलब 25 नवंबर के आसपास 2025 में 4607 रुपए का एक लो बनाया था। और वहां से इसकी जर्नी अपसाइड की स्टार्ट हुई, वो एक बॉटम पॉइंट हो गया। और उसके बाद 2 जनवरी को, मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो 1 महीने बाद ही इसने 6212 रुपए का एक हाई बनाया था। मतलब निचले स्तरों से 1 सवा महीने में ही 35% का अपसाइड का मूवमेंट दिया। उसके बाद इसने करेक्शन स्टार्ट किया, जो कि 6212 का हाई बनाने के बाद 5100 रुपए का लो बनाया, वो भी 4 मार्च को। मोटा मोटी 2 महीने बाद इसने 18% का डाउन साइड का मूवमेंट किया। दूसरी बात, ग्वारगम ग्वारगम का जो 25 नवंबर 2025 का लो था वो 8251, 8251 का था। और 2 जनवरी 2026 को इसने जो हाई बनाया करंट वायदे के हिसाब से लगभग 12014 का बनाया। इसने भी 46% का अपसाइड का मूवमेंट लिया लगभग 1 से 1.25 महीने में। फिर करेक्शन आया 9360 का, 4 मार्च को लो बना, 22% डाउन हुआ 2 महीने में। तो मोमेंटम ग्वारशीट ग्वारगम का कमल सर, जैसा कि मैं काफी टाइम से इसका देख रहा हूँ, बहुत बड़ा रहता है। बस ये है कि ये साल में 20 से 25% का रिटर्न तो एक बार दे ही जाता है। लेकिन एक्चुअल में ग्वारशीट और ग्वारगम के जो ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा सा, जो पुरानी हिस्ट्री इनकी रही है, 1 लाख के आसपास ग्वारगम के प्राइस हो गए थे, 30,000 के आसपास ग्वारशीट के प्राइस हो गए थे, उसको मन में बनाकर एक लंबी तेजी, बड़ी तेजी के लिए बैठे रहते हैं। जिसके चलते जो साल का 20 से 25% का एनुअली रिटर्न ये देता है हर बार, पिछले 10 सालों में इसकी हिस्ट्री रही है, वो हर बार मिलता है। अगर हम साल का 20% भी रिटर्न इसमें निकालना चाहें या निकालें और उस टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लें, तो ऐसे ट्रेड हमको हर साल मिल सकते हैं। लेकिन लंबी तेजी से बचना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी फेवर में है। और देखा जाए तो एक बॉटम इसने ऑलरेडी बना दिया है। तो मेरे को लग रहा है आगे आने वाले समय में ग्वारशीट ग्वारगम के भाव और भी अच्छा कर सकते हैं कमल जी। जी, अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, जब 20-22% का अगर किसी एसेट्स में रिटर्न मिलता है तो वो बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। लेकिन बात तो वही है कि 2011-12 में लोग अभी भी जी रहे हैं, जो शायद प्राइस से टच होने में पता नहीं कितना समय लगेगा, हाँ पर हम कह ही नहीं सकते। लेकिन यह अमित जी, मैं पूछना चाहूंगा कि गंवार सीड में अभी तेजी जारी रहेगी या फिर ऊपरी लेवल पर हम जल्दी मुनाफा वसूली देखेंगे? क्या करें मतलब? जी कमल सर, मेरे को लगता है ये जो युद्ध की घटनाओं में जैसे ही कोई कमी आएगी, वैसे ही सडनली इसकी डिमांड जो है निकल के आएगी। अभी हम देख रहे हैं कि 2 महीने से डिमांड में काफी कमी देखी गई है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी रुके हुए हैं काफी कंट्रीज के, जिसके चलते ग्वारशीट ग्वारगम के प्राइस में जो अच्छी तेजी आनी थी वो अभी बची हुई है, या फिर मैं बोलूँ दबी हुई है। जैसे ही युद्ध की घटनाओं में कमी आएगी, मेरे को लग रहा है ये एकदम से स्पाइक मारेगा और काफी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अगर हम लेवल्स पे भी जाए कमल सर, तो इसका जो 200 दिन का एवरेज है ग्वारसीट का, वो अभी रिसेंट में है 5225 रुपए। और ग्वारगम का जो 200 दिन का एवरेज है वो अभी है 9640 रुपए। तो ओवरऑल देखा जाए तो टेक्निकल में ऐसा बोला जाता है कि प्राइजेस जब भी 200 दिन के ऊपर ऊपर कारोबार करते हैं तो उसका ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव माना जाता है। तो अभी अच्छी तेजी के लिए ग्वारसीट ग्वारगम तैयार हो रहा है। युद्ध की घटनाओं में जैसे ही कमी आएगी, वैसे ही हम देखेंगे एक सडनली अपसाइड का मूवमेंट बहुत बढ़िया इसमें देखने को मिलेगा कमल सर। जी, ये तो आपने कहा 200 दिन के मूविंग एवरेज का कि वो मजबूत बना हुआ है। और आरएसआई क्या कह रही है? क्योंकि ये भी आप देखते हैं हमेशा चार्ट में और उस पर आप डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, आरएसआई बिल्कुल स्ट्रांग है। देखा जाए तो 60 के ऊपर अभी कारोबार कर रही है, और 60 के ऊपर जब ये कारोबार करती है डेली चार्ट के अकॉर्डिंग, तो वो एक अच्छा मोमेंटम माना जाता है। ओवरऑल आरएसआई की जो रेंज रहती है वो 0 से लेके 100 के बीच में रहती है। प्राइसेस अगर डेली टाइम फ्रेम में 40 के ऊपर आरएसआई निकलती है तो वो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड माना जाता है।
तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों चीजें पॉजिटिव हैं। जैसे ही मैंने बोला कि युद्ध की घटनाओं में कमी आएगी तो डिमांड इसकी निकल के आएगी, और जो ग्वारसीड ग्वारगम के ट्रेडर पिछले 4-5 सालों से नुकसान में चल रहे हैं, मेरे को लग रहा है वो वापस फिर से एट पार या फिर कॉस्ट के आसपास तक उनके भाव आने की संभावना है। जी, अब देखें तो जब गंवार सीड और गंवार गम का रुझान मजबूत है, आरएसआई फेवर में 200 दिन का मूविंग एवरेज उससे ऊपर है, ऐसे में मान लीजिए कि अमित जी कोई नई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लेना चाहे तो केवल पोजीशन लेने का प्राइस क्या होना चाहिए, कहां विचार करेगी, मतलब उससे नीचे जाने के बहुत कम चांस होंगे, चांस तो कुछ भी हो सकते हैं, बाजार है। जी बिल्कुल कमल जी, बिल्कुल। अभी इसकी जो रेंज है, अभी सुबह जब मैं इसका चार्ट देख रहा था, प्राइस बिल्कुल लोअर साइड में थे, डाउन थे, और अभी देखिए बिल्कुल हाई के आसपास कारोबार करते हैं। करंट वायदे के हिसाब से अगर हम देखें, जो कि अप्रैल वायदा अभी 10 तारीख तक जी चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लेवल बनाए हैं। अप्रैल वायदा जो ग्वारसीड था सुबह 5671 रुपए था, अभी देखिए वहां से 100 रुपए से भी ज्यादा तेजी, 5783 दिखाई दे रही है। ग्वारगम अप्रैल वायदा अभी सुबह 10,600 रुपए का भाव था, अभी देखिए 10,850 के आसपास कारोबार कर रहा है। परसों भी इसने अच्छी तेजी दिखाई, उसके एक दिन पहले भी काफी अच्छी तेजी दिखाई, कल भी तेजी थी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर फेवर में है। अब रेंज में इसमें बता देता हूँ, एक ही प्राइस पे एंट्री नहीं बनानी है, पार्ट्स में इसमें एंट्री करते रहे। जैसे ग्वारसीड अप्रैल वायदे के हिसाब से देखा जाए तो अभी इसका जो करंट भाव है 5780 है, इसमें 5700 रुपए से लेके 5400 रुपए की रेंज में एक पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में बाय करें, 5700 में बाय करें, और 100 रुपए की गिरावट पे इसको ऐड करते रहे। और ऊपर में बिल्कुल देखा जाए तो बहुत ही जल्दी 6,000 रुपए के इसके भाव देखने को मिलेंगे। वहीं पे ग्वारगम की अगर मैं बात करूं, तो ग्वारगम का जो डिमांड जोन अभी मेरे को चार्ट पे दिखाई दे रहा है, वो 10,500 से लेके 10,200, अभी 10,800 का भाव चल रहा है। तो 10,500 10,200 की रेंज में कहीं पे भी इसमें इकट्ठा माल किया जा सकता है। 11,400 से लेके 12,000 के लेवल ग्वारगम में भी देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जैसे ही युद्ध की घटनाओं में कमी आएगी तो ये टारगेट कमल जी मैंने देखा जाए तो बहुत छोटे बता रहा हूँ। मेरे को लग रहा है अगर कहीं भी अच्छी डिमांड निकल के आई तो 6,500 रुपए के भाव ग्वारसीड के, वहीं पे 12 से 12,500 रुपए के भाव ग्वारगम के भी देखने को मिलेंगे। और भी ऊपर जाएगा, बट स्टेप बाय स्टेप कमल जी हम चलेंगे, अभी ज्यादा लंबे टारगेट हम यहाँ से डिसाइड नहीं करते बिल्कुल कमल जी। बिल्कुल, क्योंकि पहले यह होता ही है कि हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं। अमित जी आपका कोई डिस्क्लेमर? जी कमल जी, जो भी ट्रेड हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, हमारे यहाँ पे क्लाइंट की इसमें पोजीशन हो सकती है। मोमेंटम इन दिनों युद्ध के चलते हम देख ही रहे हैं काफी बड़ा है, बहुत बड़ी रेंज में मार्केट कारोबार कर रहा है। तो सर्वप्रथम एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को अपनी रिस्क को ध्यान में रखना जरूरी है। रिस्क कम लीजिए, जितना रिस्क की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड बनाइए, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन जरूर लेना चाहिए। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया अमित जी। थैंक यू। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।